नमस्कार मेरे मित्रगण, आज के क्लास में आपको हम बताने वाले हैं ग्राफ। जो ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो 5 नंबरिया क्वेश्चन के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए सबसे पहले आपको हम ग्राफ दिखाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 5 बराबर, तथा दिया गया है 2x - 3y = क्या दिया गया है 7। अब देखो, अब यदि आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसके लिए क्या उतारना पड़ेगा, समीकरण उतारना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर देना है, लिख देना है। गणित में हम लोग जो लिखते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद आपको क्या लिख देना है, गिवन। जैसे गिवन लिख दिए, जो समीकरण है पहले उतार दीजिए। पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। वही समीकरण आपको क्या करना है, उतार देना है। 3x + 2y = 5। अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ डॉट डॉट करके डॉट डॉट समीकरण कितना मान लेना है, 1। अब बताओ, दूसरा मेरा समीकरण है 2x - 3y = 7। जो है उतार देना है। यहां पर समीकरण कितना माने, 1। अब आपको यहां पर समीकरण कितना मानना है, अब आपको यहां पर समीकरण कितना मानना है, डॉट डॉट समीकरण मान लिए 1, डॉट डॉट समीकरण मान लेना है 2। किसी प्रकार का दिक्कत, तो समीकरण 1 हो गया, यहां पर समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको मान का क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। अब मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण 1 को पकड़ना पड़ेगा, तब समीकरण 2 को पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यहां पर कितना से, यदि आपसे पूछेंगे सबसे पहला लिख दीजिएगा समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। समीकरण कितना से यदि आपसे पूछेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया गया है, 3x + 2y = क्या है, 5। तो जो दिया गया है 3x + 2y = 5। अब देखो, हमको y से लेना देना है। जब y से लेना देना है, इसका मतलब 2y है, तो 2y उतार दीजिए। इसके बाद यदि आपसे पूछेंगे बराबर है तो क्या लिख दीजिए, बराबर। 5 है तो क्या लिखिए, 5। प्लस है, इधर भेजिए। आपसे पूछेंगे बताओ कितना हो जाएगा, आप सभी मेरे मित्रगण बोलिएगा कि 5 है तो 5, प्लस 3x है, उधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। एक बात बताओ, यहां पर इंप्लाइज डेट लगा दो। आपसे पूछेंगे बताओ, अब आपको y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकालिएगा, आप बोलिएगा 5 है तो 5, -3x है तो -3x। जब y का मान निकालते हैं, 2 कहां आके बैठ जाता है, नीचे आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब देखो, जैसे नीचे 2 बैठ गया, अब आपको क्या करना मेरे मित्रगण, यदि आपसे पूछेंगे अब आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे y का मान निकालना है। आपसे पूछेंगे बताओ, यहां पर y का मान निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिएगा, इसीलिए अब ऐसा मान रखना है जो 3 से क्या होकर गुना होकर 5 से घट जाए और 2 से फिर कट जाए। ऐसा मान आपको सोच के रखना है। अब सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो फंसते हैं, इसी में फंसते हैं, मान रखने में फंसते हैं। लेकिन आपको फंसना नहीं है। आप वहां पर मान कितना रखिएगा, 1 रख के जरा देखिए। यदि मान 1 रखेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ काहे 1 रखे, पहले मने मन रख लेना, डायरेक्ट मत रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 × 1 करेंगे 3, 5 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 के 5, माइनस है तो माइनस। x का मान कितना रखें, 1। x के जगह कितना मान रखना पड़ेगा, आप 1। किसी प्रकार का दिक्कत, 1 रख दिए। अब नीचे में 2 है तो कितना रखो, 2। एक बात बताओ, अब आपको यहां पर क्रियाक्रम आना चाहिए। आपसे पूछेंगे बताओ 3 × 1 कीजिएगा 3, 5 टका में 3 टका जाएगा, आप बोलिएगा 2 टका। नीचे में 2 है तो 2। आपसे बोलेंगे बताओ कट के कितना निकलेगा, आप सभी मेरे मित्रगण बोलिएगा कट के
1 आएगा। तो बताओ जब x का मान 1 रखे y का मान 1 आया है, किसी प्रकार का दिक्कत? अब चलते हैं मेरे मित्रगण इसी तरह अगले मान की और। यदि आपसे पूछेंगे बताओ अगला मान आप फिर ऐसा रखो जो क्या हो, सबसे पहला 3 से गुना हो जाए, फिर 5 से घट जाए, फिर 2 से कट जाए। आप बोलिएगा जरा 3 रख के देखिए, 3 तिया 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आप बोलिएगा बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब है अब y का मान कितना रखिए, अब y का मान आप 3 रखिए। जैसे 3 रखिएगा, 5 है तो कितना उतार दीजिए, 5 है तो कितना उतार दीजिए 5, माइनस है तो क्या उतारिए माइनस। आपसे बोलेंगे बताओ 3 है तो कितना उतारो 3, x का मान कितना बैठा हुआ है 3, तो 3, नीचे में कितना लगाओ 2, तो 2। एक बात बताओ, आपसे पूछेंगे बताओ आपको गुना आता होगा, 5 है तो कितना उतार दो 5। आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण 5 है तो 5, 3 तिया 9, 3 गुना 3 कीजिएगा 9, 5 में 9 जाएगा। आप बोलिए, आपसे पूछेंगे जैसे यहाँ पर 5 है, 3 गुना 3 कीजिएगा 9, 5 में 9 जाएगा। आप बोलिएगा -4 बचेगा, -4 उतार दो, नीचे में कितना उतरेगा 2, तो नीचे 2 उतार दो, 2 दूना कितना होगा 4, माइनस का क्या बचेगा 2। अब y x का मान कितना रखे 3, y का मान कितना आ गया -2, और मान रखो लगभग आपको कितना मान रखना है ग्राफ के अंतर्गत, ग्राफ के अंतर्गत लगभग आपको 3 गो मान रखना है। कै गो मान रखना है 3 गो। चलो अब इसी तरह किसका मान रखते हैं, यदि आपसे पूछेंगे y का मान और 1 को रखते हैं। आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण अगला मान क्या रखना है ऐसा जो 3 से गुना हो जाए, 5 से घट जाए, 2 से कट जाए। आप बोलिएगा -1 रखिए। अब बताओ 5 है तो कितना उतार दो 5, माइनस है तो कितना उतार दो माइनस। एक बात बताओ 3 है तो 3। आपसे पूछेंगे बताओ x का मान कितना रखे हैं -1, तो यहां पर -1 बैठा दो, नीचे में कितना है 2 है तो 2 उतार दो। आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। जब 5 अच्छा -3 को -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि 5 + 3 क्या हो जाएगा जुट जाएगा। जब 5 और 3 जुटेगा 8 होगा, नीचे में कितना बैठेगा 2। एक बात बताओ 4 दूना 8, 4 की कितना हो जाएगा 4। अब मेरा मान क्या हो गया, 3 गो मान चाहिए हमको, तीनों मान आपको हम निकाल के दिखा दिए। एक बात बताओ अब जैसे मान रखे आपको बनाना है क्या, अब आपको बनाना है कोठा। क्या बनाना है कोठा। इस तरह से आप क्या बना लीजिएगा कॉपी में कोठा बना लीजिएगा। जैसे कोठा बना लेते हैं, ऊपर x रखना है, नीचे y रखना है। सबसे पहला x का मान कितना रखे थे, आप बोलिएगा 1 रखे थे। अब x के जगह मान कितना रखे थे 1 रखे थे, यहां पर कितना हो जाएगा 1। x के जगह मान कितना रखे थे 1 रखे थे, x का मान 1 उतर गया। आपसे पूछेंगे बताओ y का भी मान कितना मिल गया 1 मिला था तो 1 उतार दीजिए। अगला आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण x का मान कितना रखे थे 3, y का मान कितना निकला -2, तो x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया -2। आपसे पूछेंगे बताओ x का मान कितना रखे हैं, x का मान -1 रखे हैं, तो x का मान -1। अब y देखिए बस समझ लीजिएगा कि ये y का मान है, नहीं x का मान कितना रखे -1, y का मान कितना निकल गया 4, तो यहां पर क्या उतार दिए 4। पहला समीकरण का काम मेरा क्या हुआ हो गया। अब देखिए जैसे पहला समीकरण का काम हो गया, अब आपको छोड़ नहीं देना है। अब यहां पर आपसे पूछेंगे बताओ, अब इसी तरह मेरे मित्रगण आप बोलिएगा समीकरण 2 भी है। क्या है समीकरण 2 भी है। आपसे पूछेंगे बताओ भैया समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 2x - 3y = 7। कितना है यदि आपसे पूछेंगे, कोई भी पूछेगा बताओ कितना है, समीकरण 2 जो है वो है
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो अब वहां पर आपको क्या करना है, समीकरण का नाम रख देना है। जो समीकरण लीजिएगा उसका नाम, अब कितना समीकरण ले रहे हैं, समीकरण 2, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण कितना से, 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। आपसे पूछेंगे बताओ समीकरण 2 कितना है, आप बोलिएगा समीकरण जो 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 7 है, यानी कि 7 है। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 7। आपसे पूछेंगे बताओ, अब यहां पर माइनस 3y आ गया, आप बोलिएगा क्या, माइनस आ गया, झोल, हल्का सा झोल है। अब आपको क्या करना है, इंप्लाइज दैट करना है, जो भी माइनस है आप उसको धकेल के किधर भेजिए, उस साइड भेजिए। माइनस है उधर जाएगा, आपसे पूछेंगे बताओ क्या हो जाएगा, माइनस है उधर गया, प्लस हो गया, प्लस का कितना y हो गया, 3y हो गया। अब इसी तरह प्लस 7 था, घींच के इधर लाए, माइनस हो गया। आपसे पूछेंगे अब उसको थोड़ा सजा दो, सजाने के लिए क्या करना है, 3y इधर लिखो या तो उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 3y का कितना लिख दो, 3y बराबर है तो बराबर, आपसे पूछेंगे बताओ 2x माइनस कितना उतर गया, 7। एक बात बताओ, अब आपसे पूछेंगे बताओ, अब हम इसीलिए y बराबर मान लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, आपसे पूछेंगे, आप बोलिएगा 2x, कौन x, 2x का माइनस 7 बट्टे पर क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत, ये y बराबर क्या निकल गया, मान निकल गया। अब जिस तरह से यहां पर मान रखे थे, इसी तरह आपको यहां पर क्या रखना है, ऐसा मान रखना है जो 2 से x से क्या हो जाए, x के जगह जो मान रखेंगे उससे गुना होकर 7 से जुटकर या घटकर 3 से कट जाना चाहिए। आप अपने मन में सोचिए ऐसा क्या क्या मान रखिएगा जो ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले आप बोलिएगा y का मान जरा अब कितना रख के देखिए, y का मान जरा 1 रख के देखिए, सॉरी x का मान कितना रख के देखिए, -1 रख के देखिए। एक बात बताओ, 2 के 2, x का मान कितना बैठाओ, -1, माइनस का 7, नीचे में कितना रखेंगे, 3। आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण, यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा और कंजूसी करना है। क्या करना है, अब इसे आपको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 2 को -1 से गुना करेंगे, -2, माइनस का 7। अच्छा यहां पर कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो आप ही के लिए है। तो आपसे पूछेंगे बताओ, 2 को -1 से गुना करेंगे, -2, माइनस का 7, नीचे में 3। आपसे पूछेंगे बताओ, जब माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 3 तिया। आपसे पूछेंगे बताओ, -3 क्या निकल गया, मान निकल गया। अभी पहला मान निकला है, इसी तरह आपको कै मान निकालना है, इसी तरह आपको 3 मान निकालना है। अभी पहला मान निकला है, शुरुआत देखो यहां से किए थे, जाते जाते कहां जा रहे हैं, एक बात बताओ, जहां तक जाओ किसी प्रकार का दिक्कत, यहां मान कितना रखे थे, कितना रखे थे, -2 रखे थे, किसी प्रकार का दिक्कत। अब बताओ, अब अगला मान रखो ऐसा जो फिर 2 को x से गुना हो जाए, 7 से घटकर या जुटकर फिर 3 से कट जाए। आप बोलिएगा ऐसा काम कीजिए। एक बात बताओ, अब 2x है, मतलब जहां पर x है यहां x का मान है, अब x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। अब जहां पर x है उसका मान कितना बैठाओ, 2 रखो। अच्छा 2 के 2, x के जगह कितना मान उतर जाएगा, क्योंकि x का मान कितना रखे हैं, 2, तो 2 गुना 2। आपसे पूछेंगे माइनस है तो माइनस का 7, नीचे में कितना है, 3 है। जरा एक बात बताओ, दूध ना कितना हो जाएगा, 4, गुना करके यहां घटा देते, दूध ना 4, 4 -7 में जाएगा, आप बोलिएगा कितना बचेगा, -3। बहुत बढ़िया, इतना बात तो पता होगा। अच्छा 4 टका में 7 टका जाएगा, आप बोलिएगा कि -3 बचेगा, क्योंकि -7 बड़ा है, 3 क्या है, सॉरी
4 क्या है, छोटा है, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह लगा, 7 में 4 गया, -3, नीचे में 3 है तो 3 3 3 3 क्या हो गया, कट गया। आपसे पूछेंगे बताओ यहां पर मान कितना निकलेगा, आप बोलिएगा -1, 3 3 कट गया, मान आ गया -1। अब इसी तरह और एक मान ऐसा रखो, जो x का मान ऐसा रखो जो फिर 2 से गुना होकर 7 से जुटकर या घटकर 3 से कट जाए। अब अपने मन में विचार में करिए, तो अब मान हम कितना रखते हैं। अब हम पहले सोच के आए हैं, रियल बात बता देते हैं, हम पहले क्रिया करके आए हैं, पूरा कटेगा हम पहले फिक्स कर दिए हैं। आपसे पूछेंगे बताओ 2 के 2 जहां x है 2x, x का मान कितना रखे हैं 4, माइनस का 4, -7 है तो -7, नीचे में 3। आपसे बोलेंगे बताओ मेरे मित्रगण यहां पर जरा मान निकालो। अच्छा, इसको जब तोड़िएगा तो 4 दूना -8, -7, नीचे में 3। आपसे पूछेंगे बताओ माइनस माइनस क्या होता है। सभी मेरे मित्रगण को पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। तो 8 7 15, लेकिन कौन सा 15 हो जाएगा, माइनस का 15, नीचे में 3। अब जरा इसे काटो, आप बोलिएगा बिल्कुल आसान है काटना, कितना से कटेगा, 5 तिया 15, 5 से कट गया, माइनस का 5 बच चुका। अब एक बात बताओ, इतना करने से आप मेरा पेट नहीं भरा, बिल्कुल नहीं भरा। अब आपको क्या रखना है, अब आपको काम करना है क्या, अब आपको को फिर क्या बनाना है, कोठा बनाना है। कितने कोठा बनाना है, 3 कोठा। एक तरफ किसको रखना है, यदि आपसे पूछेंगे, एक तरफ रखना है x को, एक तरफ किसको रखना है, y को। जिस तरह से पहला कोठा बनाए थे, इसी तरह से आपको फिर यहां पर क्या बनाना है, कोठा बनाना है। तो बनाइए कोठा, हम भी क्या बना देते हैं भैया, कोठा बना देते हैं। ये मेरा हुआ कोठा। अब बताओ एक गो कोठा में किसको रखेंगे, एक गो कोठा में x को रखेंगे, एक कोठा में किसको रखिए, x को, दूसरा कोठा में y को रखिए। एक बात बताओ, x का पहला मान कितना रखा है, -1, y का मान कितना मिला है, -3, -1 x का मान, y का मान कितना निकला था, -3। किसी प्रकार का दिक्कत। अगला x का मान कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो 2, y का मान कितना निकला था, -1, तो -1। आपसे पूछेंगे बताओ यहां पर x का मान कितना रखे थे, -4, अब y का मान कितना निकला, -5। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए इतना मेरा क्या, इतना काम करना आपको जरूरी है। अब जो तेज तर्रार विद्यार्थी है, ये मान नहीं निकाल करके डायरेक्ट कोठा में भी भर सकता है, लेकिन हो सकता है आपसे भारी मिस्टेक की क्या हो जाए, गलती हो जाए। आप इसमें दुविधा में रहेंगे, मान मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसीलिए ये भी करके क्या कर देना है, दिखा देना। अब जो ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ कॉपी लेंगे, अब इसी से मान ऐड करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए ये 2 मेरा जरूरी है, पहला और ये दूसरा कोठा। यही दोनों कोठा से क्या बनता है, ग्राफ बनता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। यदि स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो हम ग्राफ में लेके चलते हैं, बारीकी बारीकी से आपको हम क्या बनाना सिखाएंगे, ग्राफ। ग्राफ में इतना चीज आपको आना चाहिए। सबसे पहला x, इधर क्या होता है, x होता है, इस साइड क्या होता है, x डेश होता है, x के तरफ क्या होता है, प्लस होता है, x डेश के तरफ कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, माइनस होता है, y के तरफ आपसे पूछेंगे बताओ क्या होता है, प्लस होता है, y डेश के तरफ आपसे पूछेंगे बताओ क्या होता है, तो y डेश के तरफ क्या होता है, याद रखिएगा माइनस होता है। इतना बात पता होना चाहिए। ग्राफ में x के तरफ प्लस, y के, x डेश के तरफ माइनस, y में फिर प्लस, y डेश में फिर माइनस। अब इतना से काम नहीं बनेगा आपका, आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी हल किए अब इसमें हाईएस्ट मान खोजना है,
x का है कि y का? एक बात बताओ, x का हाईएस्ट मान 3, x का हाईएस्ट मान -4, यानी कि x को हाईएस्ट कितना तक ले जाना है? 3 तक। y को हाईएस्ट कितना तक ले जाना है? 4 तक। किसी प्रकार का दिक्कत? तो चलिए ग्राफ में आप मान लिखते हैं, इसका मतलब है हम एक करके भी मानेंगे तो मेरा मान चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको ग्राफ खींचने से पहले एक मूल बिंदु खोजना पड़ता है। आपसे पूछेंगे बताओ ये जो बीच पे लाइन है ये मेरा है मूल बिंदु, 0, क्या 0। हमेशा मूल बिंदु क्या होता है? 0, होता है। क्या होता है मूल बिंदु? मूल बिंदु आप सभी मेरे मित्रगण याद रखिएगा कि मूल बिंदु जो होता है वो 0, क्या होता है? 0 होता है। ये मान हो गया 1, मोटका मोटका डार में मान सब लिखना है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। अब आपको क्या करना है? बढ़िया लगे देखने में, इसके लिए एगो ऐसे ऐसे डिजाइन बना देना है। क्या बना देना है? ऐसे करके डिजाइन बना दिया। ऐसे करके क्या बना देना है? डिजाइन बना देना। ऐसे करके क्या बना देना है? डिजाइन बना देना। जैसे डिजाइन बना दिए, अब x के तरफ प्लस हो गया, अब जस्ट आना है x डैश के तरफ। जब इधर प्लस में लिखे सेम अंक को पलटा करके इधर लाइए सिर्फ, लेकिन आगे में माइनस जोड़ दीजिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। कोई दिक्कत? अब कम ही है तो चलेगा। अब बताओ इसी तरह कहां जाना है? यहां पर जाइए। आपको क्या करना है? y प्लस वाला है, इसको 1, इसको 2, हर एक मोटा मोटा डार में मान मानना। अब ये गलती मत कीजिएगा कि पतले डार पे मान आप पतले डार पे मान मानिएगा तो गलत हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इतना तो है ही नहीं ग्राफ में आपका मान 7। अगला बताओ, आपसे पूछेंगे बताओ, सही है ना भैया? 1, 2, 3, 4, अच्छा मान सही है ना? 1, 2 मोटका मोटका डार पे मान मानना है। यहाँ पर 2 को गड़बड़ हो गया, 2 को क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना है। आप 5, ये हो गया 6। किसी प्रकार का दिक्कत? जैसे y प्लस हुआ इसी तरह y डैश क्या होता है? माइनस होता है। अब आपको क्या करना है? अब इसी तरह नीचे मान लेना है। कितना मानिएगा? अब वही मान। अब यहां पर माइनस का 1, कौन सा 1? ऊपर प्लस तो नीचे -1। आप इसको मान लीजिए माइनस का 2, आप इसको मान लीजिए माइनस का 3, आप इसको मान लीजिए माइनस का 4, आप इसको मान लीजिए माइनस का 5। किसी प्रकार का दिक्कत? अब इतना जब मान रख दिए, अब आपको फिर आना है जो मान रखे थे। आप क्या निकाले थे? जो मान निकाले थे, सबसे पहला आपको मान देखना है। x का मान कितना है? 1, y का मान कितना है? 1। पहले बेटा तब पुथो, बेटा का मान 1, पुथौआ का भी मान 1, तो दोनों का मान क्या है? 1। तो पहले x खोजो। x का मान आपसे पूछेंगे बताओ कितना? आप बोलिएगा x का मान 1, y का मान 1। तो ये मेरा x वाला 1 है, प्लस में था x का 1, y का 1। मार जल्दी मार, यहां पर बिंदु बैठ रहा है। आप सभी मेरे मित्रगण एक बार इसको क्या कर दीजिएगा? घेर दीजिएगा। x का मान 1, y का मान 1, यहां जाकर के क्या हो गया? बैठ गया। अच्छा ये काम करते हैं, यहां पर मान ठोल लिख देते ताकि बनाने में हम लोग को क्या होगा? सहूलियत होगा। x y डैश। अच्छा मान कितना कितना है? x का मान पहला कितना था? 1, और y का भी मान 1 था। पहला समीकरण का बात करते जो मान यहां पर निकला है। दूसरा क्या था? x का मान था 3, x का मान था 3, y का मान था -2। अगला कितना था आपसे पूछेंगे? x का मान था -1, y का मान था 4। ये समीकरण 1 का था। तो चलिए मान और एक बार देख लेते, नहीं तो एक बार गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। 1,1, 3 -2, 1 -1,4 सही है मान। अब देखिए पहला मान मान लिए। अब देखो x का मान कितना है? कोई पूछेगा 3। अब देखो x का मान 3, यहां पर हाथ रखे
प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। अब देखो y का मान -2 है। एक बात बताओ, अब प्लस में है कि माइनस में y का मान? y का मान -2 माइनस में है, तो x का मान ये हो गया 3, y का मान -2 आकर के कहां बैठता है आपसे पूछेंगे, आकर के यहां बैठता है। तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, घेर दीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत? x का मान 3, y का मान कितना हो गया -2। किसी प्रकार का दिक्कत? चले अगले नंबर की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला मान हम लोग को लेना है। अगला मान कितना है? x का मान -1 है, -1 इधर वाला है, ये रहा -1। y का मान प्लस में 4 है, नीचे माइनस रहता तो नीचे जाते, प्लस है तो ऊपर जाओ। x का मान -1, y का मान 4, धीरे 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 जाओ। आप बोलिएगा यहां पर मान क्या हो रहा है? बैठ रहा है। अब इतना 3 मुद्दा बैठा देते हैं आप, इतना से आप काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप जांच करना पड़ेगा। आप बोलिएगा कि जांचो करना जरूरी है, बिल्कुल। अब आपको लेना है क्या? एक इंची लेना है। क्या लेना है? इंच लेना है। इंच लेकर के अब आपको जांच करना है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जांच करना पड़ेगा। तो ऐसे इंची रख करके आपको क्या करना है? बैठाना है। देखो मेरा मान बिल्कुल क्या निकला है? सही निकला है। अब यहां से आपको क्या करना है? एक लाइन खींच देना है। जितना लंबा लाइन आपको खींचने का मन है, उतना लंबा लाइन आपको क्या कर देना है? खींच देना है। जैसे लंबा लाइन आप खींच देते हैं, अब आपको करना क्या है मेरे मित्र गण? अब जो जो बिंदु माने थे, अब आपको वही वही बिंदु लिख देना है। सबसे पहला आप क्या था? x का मान 1 था, y का मान 1 था, यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत? अब बताओ अगला बिंदु क्या था? x का मान 3 था, x का मान 3, y का मान -2 था, तो ये बिंदु पर भी लिख दिए। अगला था x का मान -1, पहले x का मान -1, y का मान -4, ये 1 नंबर समीकरण सॉरी चाहेंगे। x का मान क्या हो गया? -1, y का मान कितना निकल गया? 4। अब आ जाओ इसी तरह आपसे पूछेंगे समीकरण 1 के बाद, अब समीकरण 2 का ग्राफ, ये रहा मान कितना है? हम इसको बनाने के लिए पहले ग्राफ में मान हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत हम लोग को ना हो। ये हो गया x, ये हो गया y। अब मान क्या क्या है पहले देख लो। x का मान -1, x का मान -1, y का मान -3। आपसे पूछेंगे x का मान है 2, y का मान है -1, यहां लिख देते ताकि बनाने में हम लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। x का मान है -4, y का मान है -5, तो यहां पर भी यही मान लिख देते हैं। x का मान -4, y का मान -5। अब यही मान को यहां पर क्या करना है? मानना है। आपसे पूछेंगे बताओ कैसे मानना है? अब फिर खोजो भैया। पहले क्या है? x का मान -1, यहां देखो x माइनस वाला इधर है, तो इधर देखो x का मान -1, y का मान -3। एक बात बताओ, -3 है y का, नीचे जाएंगे कि ऊपर? आप बोलिएगा नीचे आइएगा। क्या आइएगा? नीचे आइएगा। यही लाइव क्लास में एक गो मान गड़बड़ हो गया तो नहीं मिला सही से। x का मान -1, y का मान -3, यहां पर आकर के मिलता है। घेर दो भैया। x का मान -1, y का मान -3, जहां के मिला वहीं पर घेर दिए। अगला देखो x का मान कितना है? 2, y का मान -1, x का मान पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर है। एक बात बताओ, x का मान 2, अच्छा ये रहा x का मान 2, y का मान देखो नजर -1, नीचे आओ यहां पर मिल रहा है। बस भैया यहां पर आपको रंगा देना है, किसी प्रकार का दिक्कत? अगला मान चलो, अब अगला है x का मान -4। अब देखो x का मान -4 है, तो इधर आ जाओ, माइनस वाला इधर है। y का मान कितना है?
-5। अब बताओ y का मान +5 रहता तो ऊपर जाते, -5 है तो नीचे आओ, आओ आओ, यहां पर देखो भैया बिल्कुल परफेक्ट मान बैठ रहा है, उसको क्या कर दो, घेर दो। अब आपको बैठाना है कौन चीज, जांच करने के लिए आपको बैठाना है डिवाइडर, यानी कि सॉरी इंची को क्या करना है, आपको बैठाना है। जांच करने के लिए आपको क्या करना है, स्केल को क्या कर देना है, इस तरह से बैठा करके देखना है कि सही है कि गलत है। अब इस तरह से स्केल को क्या कर दिए, बैठा दिए। अब स्केल बैठा के देखो बिल्कुल मेरा लाइन परफेक्ट बैठ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक सुंदर सा क्या खींच देना है, इस कैटेगरी से क्या खींच देना है आपको, लाइन। किस कलर से खींचे भैया, बढ़िया देखने में लगेगा हाई कलर। कौन कलर, अच्छा काले कलर लेके खींच देते, करकोटा लेके, नहीं नहीं ये वाला ठीक रहेगा काला कलर से। चलिए ये वाला लाइन से हम क्या कर देते हैं, लाइन को क्या कर दे, अरे तेरी भाला गड़बड़ हो गया, आहा ऐसे बैठेगा इंजन, सही तो था बे। चलिए ऐसे करके क्या कर देते हैं, लाइन मेरा सही है, ऐसे करके आपको क्या कर देना है, एक लाइन खींच देना है। क्या कर देना है, ऐसे करके लाइन खींच दिए। ये मेरा कौन सा ग्राफ बन गया, ये मेरा दूसरा ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बन गया, दूसरा समीकरण का ग्राफ बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर भी तीर लगा दीजिए, इधर भी। आप जो जो मान रखे हैं वही मान बैठा दीजिए। x का मान कितना रखे थे, -2 रखे थे। कितना रखे थे याद है ना, यहां देखो, यहां से देख लो, x का मान 2, y का मान -1। x का मान कितना था, -1, y का मान -3। x का मान आपसे पूछेंगे -4, y का मान -5। इस तरह से ग्राफ आपका बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। यदि आपसे पूछेंगे बताओ ये ग्राफ किसको किसको समझ में आया, तो कुछ नहीं किए, पहले मान निकालने सीख जाओगे तो ग्राफ बनाना आसान है। विद्यार्थी कभी भी फंसता है, इसी में फंसता है। यदि ये आपका मान निकालने समझ गए तो आप समझ जाइए कि आप पूरा ग्राफ का नवाब है। क्या है, पूरा ग्राफ का क्या है, नवाब है। लेकिन शर्त है मान निकालने के लिए आना चाहिए। आपको एक होमवर्क में देते हैं हम निकालने के लिए, आप सभी मेरे मित्रगण एक होमवर्क में देते हैं, आप अपने घरों में जांच जरूर कर लीजिएगा इसका। बस SW समझ लीजिए, 3 नंबर आपको बनाना है, और बना करके हमें आप व्हाट्सएप, या तो व्हाट्सएप पर हमें क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ रहेगा, आपका देखेंगे कि आप कैसे बनाए। बस इसी तरह से बनाना है, सेम टू यही नियम फॉलो करना है। जब ये नियम फॉलो कर लेते हैं, वहां की लास्ट में आपको ये ग्राफ बना करके क्या कर देना है, तैयार कर देना है, और आपका पूरा ग्राफ परफेक्ट होगा, सही नंबर देगा। बस इतना कीजिएगा। तब ये क्लास आपको रिकॉर्डेड इसीलिए दिए हैं क्योंकि लाइव क्लास में एक मान मेरा क्या हुआ था, हल्का गड़बड़ हो गया था। हमको x -1,3 का मान यहां बैठाना था, यहां बैठा दिए, जिसके कारण लाइव का क्लास अपलोड नहीं किए। हम रिकॉर्डेड क्लास आप तक क्या कर पाए, पहुंचा पाए। यदि ये क्लास बढ़िया लगा होगा तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक मेरे तमाम साथी मेरी तरफ से जय हिंद।